हेलो गाइज़, वेलकम टू माय वीडियो चैनल श्री सखी _03। तो आज भी मुझे एक भाव याद आया। मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, जो कि मेरी लाइन ही है, इसलिए मैंने कैमरा खोल लिया। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी के जो सखा हैं, वो ठाकुर जी ने एक बार अपने सब सखाओं को सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं जय जय हूँ, मैं वैकुंठ को अधिपति हूँ। अब जो ठाकुर जी के सखा थे वो तो ठाकुर जी से जिद करने लगे कि लाला अगर तू जय जय है तो एक बार हमें वैकुंठ को दर्शन करा ला, चल। सखाओं की इच्छा तो ठाकुर जी के लिए सलाखों पर है। अब ठाकुर जी जो है वो सब सखाओं को ले गए दर्शन कराने के लिए। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे, पार्षद खड़े थे जय विजय। मधुमंगल बोलो लाला जी कौन है? मधुमंगल बोलो लाला जी कौन है? तो अब ठाकुर जी बोले जय विजय है, पार्षद है। अब मधुमंगल गयो तो जय विजय में उनमें से एक पार्षद के हाथ पकड़ के लटक गयो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, रे मधुमंगल जी का कर रहा है तू? तब मधुमंगल ने ठाकुर जी को बोला कि लाला मैं यहाँ के हाथ छू के देख रही हूँ, 4 हाथ हैं, अब असली हैं कि नकली लगा के आ गए है। और फिर मधुमंगल ने कहा, फिर सब सखाओं ने ब्रह्मा जी को देखा। अब भी कह रहे हैं लाला जी 4 मुँह वालों को है, लाला जी 4 मुँह वालों को है। तो ठाकुर जी ने बोला ये ब्रह्मा है, यानी सृष्टि का रचयिता कियो। तो अब मनसुखा कह रहे हैं कि लाला हमें भी इसने ही बनाया हुआ है। ठाकुर जी बोले हाँ, तुम्हें भी इसने ही बनाया हुआ है। तो अब मनसुखा कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से, रे ब्रह्मा देख, मेरा एक टांग छोटी है, एक टांग बड़ी है। श्री रामा कह रहे हैं कि मोको सबसे मेरा ब्याह ना हो रहा है, मोको इतना सुंदर बना दे कि विश्व की सबसे सुंदर छोरी से मेरा ब्याह हो जाए। अब ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी को आनंद मिल रहा है तो ठाकुर जी को आनंद मिल रहा है ऐसी। और फिर सभी ने इंद्र को देखा तो कह रहे हैं कि लाला जी सफ़ेद राजकुमार को है, इतने चमकीले से हाथी पे बैठो है। तो उन्होंने कहा कि ये इंद्र है, जाकि तुम सब ब्रजवासी हर वर्ष पूजा करो करे, बारिश होवे के लाने। तो सब सखा कहने लगे कि लाला ये बहुत वो है, यानी खूब 56 भोग बनवा के पाए हैं। लाला एक बारी हमें बैठना है हाथी पे। हाँ, तो और कहने लगे कि ठाकुर जी ने आदेश किया कि इंद्र ऐरावत पे से उतरो, हमारे सखा बैठेंगे। इंद्र तुरंत उतरे प्रभु के चरणों में। अब सब उनके सखा सवारी कर रहे हैं ऐरावत की। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, वैकुंठ में सब प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर भवन भी थे वैकुंठ में, बहुत सुंदर। अब ब्रजवासी ने ऐसा सुख तो देखो ना है। तो अब जब ठाकुर जी के वहाँ गए ठाकुर जी के वहाँ गए और तो कहने लगे कि ये सब भवन है, तुम इन्हें देख के आओ। अब सब सखा गए भवनों में, वहाँ बहुत सारे सेवक सेविकाएं सभी प्रणाम कर रहे, सभी स्वागत कर रहे। जो जहाँ चाहे बैठने को मिल रहा हो, जहाँ चाहे सोवे को मिल रहा हो, जहाँ चाहे जैसे चाहे खावे को मिल रहा हो, उन्हें बहुत आनंदित हो रहे हैं वे। अब जब ठाकुर जी से सब बाहर आए तो सब कहने लगे कि लाला हमें। तो ठाकुर जी ने कह दिया कि मधुमंगल जी भवन तेरो, मनसुखा जी भवन तुम्हारो। श्री रामा सबको अलग अलग भवन बांट दिए। अब जब सबको अलग अलग भवन बांटे तो ब्रजवासियों की आंखों में, उनके सखाओं की आंखों में आंसू आने लगे कि रो क्यों रहे हो? सो सब मित्र कहने लगे उनके कि लाला अगर तू जय जय है ना तो हमारी एक बात और मान ले,
हमें ब्रज में ही वापस पहुंचा दे। वहाँ पे हमें वैकुंठ को जो सुख नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि ब्रज की माटी हो, कदम की छाया हो, यमुना जी की लहरें हों और नंद बाबा हों, यशोदा मैया हों, गोपियों के हाथ की बनी रोटियां हों। हमें बस यही सब चाहिए। हमें तो वापस ब्रज में भेज दे और कहीं ना भेजियो लाला। ठाकुर जी ने कहा कि जो आज्ञा। तो अब ठाकुर जी अपने मित्रों की इच्छा तो अपने सिर आँखों पर रखते हैं, इसीलिए उन्होंने सबको वापस ब्रज में ही भेज दिया। तो ये थी हमारे ठाकुर जी की, उनके सखाओं की बात मान के उन्हें वैकुंठ घुमाने की लीला। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।